राधे राधे। चलिए आज माघ शुक्ल पक्ष की जया एकादशी की विधि एवं महत्तम कथा सुनाते हैं। राजा युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माघ कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। अब आप कृपा करके माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है, इसके करने से क्या फल मिलता है, इसकी विधि क्या है, इसके देवता कौन है। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे राजन, माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे इसकी पौराणिक कथा कहता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय राजा देवराज इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में पुष्पदंत, चित्रसेन तथा उसकी पत्नी मालिनी भी थी। मालिनी की कन्या पुष्पवती तथा पुष्पदंत का गंधर्व का पुत्र माल्यवान भी वहां उपस्थित थे। गंधर्व कन्या पुष्पवती ने माल्यवंत को देखा और उस पर मोहित होकर अपने रूप, लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को आकर्षित करने लगी। पुष्पवती भी अत्यंत सुंदर थी। पुष्पवती को देखकर माल्यवंत भी मोहित हो गया और अपने गायन का सुरताल भूल गया। ये दोनों भी वहां सभा में नृत्य करने के लिए आए थे, परंतु परस्पर मोहित होने के कारण अपने गायन का सुरताल भूल गया, इसलिए विशुद्ध गान करने लगे। इनके ठीक प्रकार से न गाने से ताल और स्वर दोनों बिगड़ गए, जिससे इंद्र कुपित हो गए तथा अपना अपमान समझकर उनको श्राप दे डाला और कहा कि तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है तथा इस साधना की पवित्रता को भी नष्ट किया है। माँ सरस्वती का अपमान किया है, अतः अब तुम्हें मृत्यु लोक जाना पड़ेगा। देवलोक के निवास के बदले अब तुम्हें अधम, पिशाच और असंयमी जैसा जीवन बिताना होगा। इंद्र का ऐसा शाप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर पिशाच बनकर दुख भोगने लगे। उन्हें गंध, रस, स्पर्श आदि कुछ भी ज्ञान नहीं रहा। वहाँ उन्होंने अनेकों प्रकार के दुख झेले हैं। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती। वे उस जगह अत्यंत सर्दी थी, उससे भी उनके रोम रोम खड़े रहते थे और दांत भी शीत के कारण बजते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, पिछले जन्म में हमने जरूर कोई महापाप किया होगा, जिसके कारण हमें ये दुख भोगना पड़ रहा है। इस योनि से तो नरक की योनि का दुख ज़्यादा अच्छा है। इस प्रकार चिंता करते हुए वह अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। दैव योग से तभी माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया, ना कोई पाप कर्म किया, केवल फल फूल खाकर दिन व्यतीत किया और शाम को दुखी होकर पीपल के नीचे बैठकर रात्रि में इन दोनों ने शीत के मारे अति दुखित होकर मृतक के समान आपस में चिपटे हुए रात काटी और रात्रि को उनको निद्रा भी नहीं आई। इससे दूसरे दिन प्रभात होते ही जया एकादशी के उपवास और रात्रि जागरण से उनके पिशाच योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा का देह धारण करके सुंदर वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर उन्हें स्वर्गलोक मिला। वो स्वर्गलोक को प्रस्थान किए। उस समय आकाश में देवता गंधर्व उनकी स्तुति करते हुए पुष्पों की वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर उन्होंने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र ने उनको पहले देखा, फिर देखकर आश्चर्यचकित होकर पूछने लगे कि तुमने अपनी पिशाच योनि से कैसे मुक्ति मिली है तुम्हें, उसका वृत्तांत कहो। माल्यवान ने बोला, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा से जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से हमारी पिशाच की देह छूट गई है। तब इंद्र ने कहा, माल्यवान, भगवान की कृपा से एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूटी है, वरन हम लोगों के भी तुम वंदनीय हो गए हो, क्योंकि भगवान विष्णु और भगवान शिव के भक्त को हम लोगों के वंदनीय होते हैं। अतः आप धन्य हैं। आप दोनों आनंद पूर्वक आप यहाँ पर रहिए और विहार कीजिए। भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है, उसने मानो सभी प्रकार के यज्ञ, तप, दान आदि कर लिए हैं। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं, वे अवश्य ही हजारों वर्षों तक स्वर्ग में वास करते हैं। बोलो नारायण नारायण नारायण। राधे राधे।